प्रिय युवा साथियों, जय हिंद। इस वीडियो में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत यदि किसी विद्यार्थी ने फर्स्ट ईयर की परीक्षा दी थी और फर्स्ट ईयर की परीक्षा में उसे सप्लीमेंट्री आ गई, सप्लीमेंट्री की परीक्षा देने के पश्चात वह पास नहीं हो पाया और सप्लीमेंट्री वाले पेपर में उसे पुनः सप्लीमेंट्री आ गई, तो क्या वह फर्स्ट ईयर के बाद अब सेकंड ईयर की परीक्षा दे पाएगा या उसका एक वर्ष ऐसे ही चला जाएगा? यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो ध्यान से आप सुन लीजिए और समझ लीजिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ऐसी व्यवस्था करती है कि पहले आप अपनी वार्षिक परीक्षा दें। पिछले साल ये फर्स्ट ईयर में लागू हुई थी, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए आदि। तो आपने वार्षिक परीक्षा दी। अब वार्षिक परीक्षा में आप कुछ पेपर्स में पासिंग मार्क्स नहीं ले पाए या फिर अब्सेंट रहे, तो ऐसी स्थिति में आपको सप्लीमेंट्री आई। उसके बाद आपको सप्लीमेंट्री की परीक्षा देने का अवसर मिला। अनेक यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया था कि आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आने के कुछ समय बाद सप्लीमेंट्री की परीक्षा अलग से आयोजित की, ताकि आप उसमें शामिल हो जाएं और उत्तीर्ण हो जाएं और सेकंड ईयर में एडमिशन लेकर आगे की पढ़ाई शुरू करें। ऐसा होने पर बहुत सारे विद्यार्थी तो पास हो गए और वो सेकंड ईयर के बाद में स्टूडेंट्स भी बन गए, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे रहे जो सप्लीमेंट्री की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए, यानी उनको सप्लीमेंट्री में पुनः सप्लीमेंट्री आ गई। तो ऐसी स्थिति में नियम ये है कि जब तक आप उस परीक्षा को पूरी तरह से पास नहीं कर लेते, तब तक आपको अगली परीक्षा या अगली कक्षा में जाने का अवसर नहीं मिलेगा। यानी सप्लीमेंट्री में सप्लीमेंट्री आ जाने पर या सप्लीमेंट्री में फेल हो जाने पर आपको सेकंड ईयर की परीक्षा देने का अवसर नहीं मिलेगा, बल्कि एक बार पुनः आपको मौका मिलेगा कि आप सप्लीमेंट्री वाले पेपर को फिर से दे सकें और उसमें उत्तीर्ण होकर उसके बाद आप सेकंड ईयर में पहुंचेंगे। तो इस तरह से यदि आप उन विद्यार्थियों में से शामिल हैं कि आपको सप्लीमेंट्री आई थी और फिर सप्लीमेंट्री की परीक्षा दी, उसमें आप किसी कारण से उत्तीर्ण नहीं हो पाए और पुनः आप सप्लीमेंट्री की परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जब तक आप दूसरी बार सप्लीमेंट्री की परीक्षा में बैठकर उसे उत्तीर्ण नहीं कर लेते, तब तक आपको सेकंड ईयर में या अगली कक्षा में जाने या उसकी परीक्षा देने का अवसर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपका एक वर्ष ऐसे ही चला जाएगा। इसलिए विशेष अनुरोध है नए विद्यार्थियों से कि आप इस तरह से तैयारी करें कि आपको सप्लीमेंट्री ना आए, और यदि सप्लीमेंट्री आ गई तो उसको बहुत गंभीरता से लें और उसकी पूरी तैयारी करके एक बार में ही उसे उत्तीर्ण कर लें, ताकि आपके एक वर्ष की अवधि का सदुपयोग हो सके। और जिन विद्यार्थियों के साथ इससे विपरीत स्थिति हो गई कि वो सप्लीमेंट्री आने पर पास नहीं हो पाए, पुनः सप्लीमेंट्री की परीक्षा देनी पड़ी, तो वो अपना जो अब अतिरिक्त समय है एक वर्ष का, क्योंकि वो अब सेकंड ईयर की परीक्षा नहीं दे पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में इस एक वर्ष के समय का सदुपयोग करें। इसमें कोई वो नई बात सीखे, कोई कोर्स कर ले और अपने आप को अच्छे से तैयार करें। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी शुरू कर दे, गणित, रीजनिंग, इंग्लिश या हिंदी, इस पर बहुत काम करें, सामान्य ज्ञान पर काम करें और अपने आप को भली भांति तैयार करें। निराश होने या हताश होने से किसी भी समस्या का हल नहीं होता है, बल्कि अपने आप को संभालने और अपने आप को संवारने से आगे के रास्ते और खुलते हैं। मुझे यह बात साझा करने का अवसर देने के लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।